ट्रेडर्स, एक नए हफ्ते के साथ में आपको समझ में आएगा जितनी प्राइस गोल्ड में डाउन गई थी लास्ट वीक, उसके बाद में मंडे को कल मार्केट ओपन होते ही मतलब ऑलमोस्ट पहले तो प्राइस डाउन की तरफ गई थी 93। देन फिर प्राइस ने एक पैरेलल चैनल के अंदर ही मतलब ट्रेड किया है। कल आपको समझ में आएगा कि ये 15 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था। देन अपन ने एक छोटी सी ट्रेड के बारे में यहाँ पर प्लान किया था। ये 50 EMA प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड का सेटअप था। 1:3 का मतलब आरआर मिला था। और मेरे को मतलब ये पुराना जो पीओआई लेवल था, फर्स्ट टारगेट ये देन यहाँ पर था, तो ये अपना मेरा 36 का टारगेट था, ये अचीव हो गया। मॉर्निंग के सेटअप में आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका पैरेलल चैनल बना था, इसके ब्रेक डाउन पे प्लस 50 EMA पे एक बैरिश इंगल्फिंग थी, जिसपे मतलब अपन ने 5 मिनट में ट्रेड का प्लान किया था। इसका मतलब एक एग्रेसिव कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन, देन छोटा सा मतलब क्या है, एसएल यहाँ पर था अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3 से $4 का, और बदले में 1:3 के टारगेट्स मिल गए और मैंने यहाँ पर बुक कर दिया है। बुक तो यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल 3300 पे करना था, बट यहाँ मल्टीपल बुलिश कैंडल्स बन रहे थे, इस वजह से अपन ने ऑलमोस्ट 3303 पे ही मतलब अपनी कैंडल क्लोज कर दी है। तो ये भी 1:3 की ही मतलब मैंने टारगेट में ले रहे हैं। आज के अगर गोल्ड की बात करूँ तो प्राइस वापस उसी एक लेवल पे आई है। बैरिश का सिनेरियो यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि रीज़न बताते हैं कि डीएक्सवाई की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी समझ में आएगा। डीएक्सवाई पेयर जहाँ पर आपके डाउन साइड के मूवमेंट थे, वापस एक प्राइस ने एक अच्छा खासा बम्प दिया है, तो वापस अगेन अगर प्राइस इसी लेवल तक आती है तो गोल्ड में आपको हल्की सी बुलिशनेस शो होने को मिल सकती है। और प्राइस यहाँ से जाने की मतलब ये एक अच्छी जगह भी है जहाँ पर आप है ना बुलिश साइड के पैटर्न्स के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो आपकी कैंडल यहाँ से मतलब क्या है, वापस अगर प्राइस मतलब इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अपसाइड मूव देती है तो छोटे एसएल के साथ आप बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैंने ये जो सेलिंग की ट्रेड ली है, इस वजह से मैं अभी बाइंग की ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट और अच्छे लेवल तक आ जाएंगे, उसके बाद में प्राइस के बारे में अपन बात करेंगे कि मतलब है ना क्या चीज़ है। बट आपकी एक अच्छा लेवल है जहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो साइकोलॉजिकल जोन है, यहाँ से लेकर प्राइस का आपका 3100 का टारगेट रह सकता है, अगर यहाँ पर कोई बुलिश साइड के पैटर्न बनते हैं तो। ये तो बात हो गई है। अब अपन कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं कि ये जो बुलिशनेस गोल्ड में आ रही है या फिर गोल्ड में डाउन साइड के मूवमेंट आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। गोल्ड जो प्राइस अभी डाउन साइड के मूवमेंट आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है चाइना और यूएस के बीच में जो लंदन में ट्रेड से रिलेटेड टॉक्स होगी, क्योंकि 90 डेज का ही पॉज था, उसके बाद का क्या। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है ना डिफाइन होगी, इनके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन होगा, उसके बाद में कोई रिजल्ट आएंगे। ट्रम्प चाचा ने अभी एक हाल ही में बिल भी जनरेट किया है। उससे पहले अगर मैं बात करूं, आज तो कोई ढंग की न्यूज़ है नहीं, कल आपको एक सीपीआई की न्यूज़ देखने को मिलेगी, उसके बाद में थर्सडे को आपको पीपीआई की न्यूज़ है, उसमें भी एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रम्प भाई साहब ने बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया था टैक्स से रिलेटेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब आप इंडिया से बाहर कहीं पर मतलब आप पैसा भेजते हो तो 5% टैक्स लगेगा, आईसी मतलब बहुत सारी चीज़ें, जिसमें ये जो एलोन मस्क साहब है, ये जो डोज में काम कर रहे थे, इन्होंने छोड़ दिया है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब है ना सोशल मीडिया पे, एक्स पे, ट्विटर पे आके मतलब है ना बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो ये वाला पंगा भी था जिसकी वजह से टेस्ला के शेयर्स भी गिरे हैं। और इस बिग ब्यूटीफुल बिल्स में एक चीज जो सबसे मतलब बेकार थी, जिसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स गिरा है और गोल्ड में मतलब है ना पावर बढ़ सकती है, इसके पीछे रीजन क्या था। ये इतनी स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए और ज्यादा डेप्ट लेना चाहते हैं। और यूएस इकोनॉमी तो जहां तक पता है आप लोगों को कि मतलब है ना 90% ऑलरेडी जीडीपी की मतलब है ना डेप्ट में ही है। मतलब इन पे इतना ज्यादा कर्जा है, उसके बाद में भी ये लोग कह रहे हैं कि मतलब है ना आपकी और ज्यादा मतलब कर्जा लेके उन सब चीजों के बारे में बात करें। ये एक अच्छी ट्रेड के सेटअप्स है, अगर यहाँ से आप ले सकते हो छोटा सा रिस्क, तो यहाँ पर एक बढ़िया मल्टीपल टाइम आप 5 मिनट में जाओगे तो मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन थे। मेरी ट्रेड क्लोज करने के पीछे भी लॉजिक यही था कि यहाँ से आप है ना छोटे से ट्रेड के सेटअप्स बना सकते हैं अपन यहाँ से। बट मेरी सेलिंग मैंने पकड़ ली है, इस वजह से मतलब है ना बाइंग का कोई प्लान नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रख सकते हो 3100 तक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बीटीसी की, तो ऑलरेडी मतलब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। प्लस आपको समझ में आएगा 4 घंटे पे स्विच करोगे तो ये ट्रिपल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ऑलरेडी। ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड ट्रिपल टॉप लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। सेलिंग में मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, प्राइस एक अच्छे लेवल पे आए तो बाइंग ही प्लान करना है। एक चीज़ आपको समझ में आएगी, आप डे का चार्ट देखोगे तो बीटीसी काफ़ी लंबे टाइम से मतलब 200 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल इतनी बढ़िया मतलब है ना बाइंग की सिनेरियोज बने 8400 वाले के बाद में कि प्राइस 50 EMA से रिजेक्ट करना स्टार्ट हो गई है। अगर आप मैं 4 घंटे का मतलब है ना चार्ट बताऊं
तो ये 200 EMA से भी प्राइस नीचे थी, एक अच्छा लेवल था। मैंने बोला भी था कि 1 लाख वाला जो लेवल है वहाँ पर आप BTC को बाय करो, एक अच्छे मतलब सेटअप्स बनेंगे। तो जहाँ पर मतलब आपको उसके बाद में यहाँ पर बाइंग के प्लान थे। सेम इथेरियम के साथ में भी यही चीज़ हुई है। इथेरियम में भी आपको मतलब है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छे लेवल से ही मिली है। ये जो सेम जोन था आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मिनट, अपन 1 घंटे पे करते हैं। ये वाला जोन था जहाँ से आपकी बाइंग की ट्रेड, पिछली बार भी अपन ने बाइंग उठाई थी, यही सेम चीज़ एग्रेसिव सेलिंग के बाद में एक सेम लेवल से बाइंग आई है और अभी तक मतलब मैंने एक अच्छा ट्रेड है। यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं ली है। और अभी अगर गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में सिंपल सा सिनेरियो ये बुलिशनेस शो होने के पीछे रीज़न ही यही है, ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, प्लस अगर चाइना और इनके बीच में मतलब कोई ढंग की बात होती है तो गोल्ड में आपको अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक अच्छा लेवल है जहाँ पर प्राइस अगेन मतलब है ना 31 वाले जोन तक आए, देन वापस है ना इसी जोन से रिजेक्शन दे, तो यहाँ से एक सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो। तो यही सेम चीज़ सिनेरियो रहने वाला है। प्राइस अभी इसी एक रेंज में ही रहने वाली है, लंबी छोटी रेंज ये है। ऑलमोस्ट 3300 से लेकर 3340 वाला जोन इसी रेंज में ही है। जब तक कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं होती तब तक कोई प्रॉपर सिनेरियो नहीं मिल पाएगा। तब तक के लिए मतलब है ना आप इसी जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हो, $40 के रेंज के अंदर। हाल फिलहाल इससे अलावा कोई भी अपडेट्स रहते हैं, कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, नीचे लिंक दे रखा है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि मंडे सॉरी वेडनेसडे को मतलब जो CPI न्यूज़ है उसमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आज तो कोई न्यूज़ है नहीं, प्योरली मार्केट मार्केट टेक्निकल और जो ट्रम्प या फिर है ना इनके जो रिलेटेड मतलब न्यूज़ आएगी उसी बेस पे ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है।